डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा, जिसमें हमने मिड पॉइंट के हवाले से बात करी और हमने उसमें रेशियो थ्योरम के हवाले से कुछ MCQs देखे थे और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अभी हम मज़ीद उसी की अगले टॉपिक की तरफ चले आते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये भी आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप लोगों के इल्म में है, और स्लोप का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों के इल्म में है। ग्रेडियंट जिसे कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमने उसमें डायरेक्शन और स्टीपनेस पढ़ी थी, बहुत तफसील से मैंने डेफिनेशन जब स्लोप की कंडीशंस पढ़ाई थी तो वहाँ पर बात की थी। अगर हम बात करते हैं कि बेटा हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएँ और उन 2 पॉइंट्स की मदद से हमें स्लोप फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये भी मैं आप लोगों से पहले जिक्र कर चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप लोगों से आज के हवाले से बात करूँ, लेक्चर में नई चीज़ सीखने की क्या है, तो इसमें कुछ अननोन्स वैल्यूज़ होंगी, हम वो फाइंड करेंगे जो कि हमारा बिल्कुल नया काम होगा। इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y2 - y1 का मतलब होता है 8 - 5 यानी कि 3, x2 - x1 का मतलब होता है 6 - 2 दैट इज़ 4। इसका स्लोप आ जाएगा 3/4। ये आ रहा बेटा 3/4। अगर मैं बात करता हूँ इसी सवाल को, आप देखिएगा मैंने मॉडिफाई कर दिया, देखें 2 की जगह पर 2 है, y की जगह पर 5 है, 6 की जगह पर 6 और 8 की जगह पर 8 है। स्लोप भी वही लिया 3/4। मैं कह रहा हूँ अगर किसी लाइन का स्लोप है 3/4 और ये उसके 2 पॉइंट्स हैं, तो आप ये बताएं इसमें से इस y की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे फार्मूला होता है y2, आपको फार्मूला नहीं लिखना होगा, बहरहाल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, x2 - x1। स्लोप की जगह पर आप लिखेंगे बेटा 3/4, ठीक है। स्लोप की जगह पर आप क्या लिखेंगे बेटा 3/4, और फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे x2 - x1 और y2 - y1। x2 - x1 का मतलब होता है 6 - 2 दैट इज़ 4, सॉरी पहले होता है y2 - y1, ये हो जाएगा 8 - y अपॉन 6 - 2 का मतलब हो जाएगा 4। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 = 8 - y, ठीक है। मज़ीद हम इसके आगे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 8 = -y, -5 = -y, माइनस से माइनस कैंसिल होकर y क्या आ जाएगा 5। अब आप लोगों को ये इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेटा किसी भी लाइन का स्लोप दिया जाता है, ज़रा गौर से देखना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सपोज़ कर लेते हैं इसी सवाल को मैं ज़रा सा चेंज कर दूँ, अगर गौर से देखिएगा भाई, स्लोप है हमारे पास 3/4 सपोज्ड, ठीक है, और आपको y की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना भाई। y ऊपर होता है, ठीक है, और x हमारे पास क्या होता है, नीचे होता है, y2 - y1। तो आप करेंगे भाई y2 - y1 का मतलब 8 - y, और अपॉन x2 - x1 का मतलब, यानी यहाँ 4 आया तो भाई इसके नीचे भी 4 ही आना चाहिए था ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्ट बचेगा क्या 8 - y। 8 - y का मतलब है कि आप ये जानते हैं जब ये प्लस का 8 वहाँ जाएगा तो -8 हो जाएगा, यानी -5 = -y, y का आंसर आ जाएगा 5। तो जो अभी यहाँ से इतने लंबे चौड़े काम किया था वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x भी आ सकता है, हो सकता था कि यहाँ पर 5 लिखा होता, यहाँ पर x लिख देते, बोलते भाई x की वैल्यू फाइंड करें, तो आपके पास x का आंसर 2 आ जाता। फिर अगर हम अगला देखें भाई, कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि अगर कोई लाइन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और पूरी तवज्जो से सुनिएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। कह रहे हैं एक लाइन है जिसका पॉइंट है x1 y1 का 6 और -4, और x2 y2 है -3 और 2। वो एक और लाइन के पैरेलल है, वो एक और लाइन के क्या है बेटा, पैरेलल है। उसके पॉइंट्स क्या हैं 2 1 0 और y। आपने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेलल का मतलब सबसे पहले तो हम पैरेलल देखते हैं, पैरेलल का क्या मतलब होता है। फिर से अपनी बात को मैं रिपीट करूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपने ये सब लिखना नहीं होगा, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि हमने सीखा कैसे था। पैरेलल का मतलब होता है दोनों लाइन का स्लोप बराबर, तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। पहले इस लाइन की बात करते हैं, y2 - y1 का मतलब हो जाएगा 6, ठीक है, अपॉन x2 - x1 का मतलब, x2 - x1 का मतलब हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है ना भाई। ये हमने स्लोप निकालना भी देखा है। y2 ये -4 है, ठीक है, -4 2, एक फॉर्मूले का माइनस, एक 4 का माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 दैट इज 6, ठीक है। उसके बाद x2 - x1 -3 - 6 दैट इज -9। अच्छा जी, ये वाली लाइन पर आ जाते हैं क्योंकि इसका स्लोप पैरेलल है, बराबर होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसका मतलब y माइनस 1, और अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का एक अदद आंसर निकल कर आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग बेटे सीनियर क्लास में आ गए, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, इसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये दो परपेंडिकुलर है, तो होती है भाई परपेंडिकुलर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं भाई परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है। अगर दो लाइंस, मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहा बेटे, कुछ आप भी सॉल्व करें, मैं सिर्फ केस समझाऊंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर हमारे पास दो लाइन आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो भाई एक है 2 5 और -3 -20, दूसरा है 4 -1 x और 3। मैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1, इसका मतलब होता है -25। x2 माइनस x1 का मतलब -3 -2 यानी कि अपॉन -5। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले सवाल के ऊपर। y2 माइनस y1 का मतलब 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब अपॉन x माइनस 4। ठीक है, फिर आप ये जानते हैं कि ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 1 5 5 का कैंसिल होकर आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल में 8/5 या -8/5 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटे आप लोग करना जानते हैं, आप लोग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं अगले MCQs पर। ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। कह रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है। उसके बाद आप देखें भाई, कह रहे हैं 21 में, कह रहे हैं एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। जब मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप आएगा मेरे पास m1 2/3। तो मेरे पास इसकी एक और लाइन परपेंडिकुलर, उसका स्लोप क्या आएगा, -3/2। ये रहा इसका आंसर। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब आपसे पूछ रहे हैं ये बताएं कि इन दोनों लाइंस के स्लोप्स आपस में क्या हैं। ये मैं आपको टेक्निक सिखा चुका हूं कि अगर x का कोएफिशिएंट y के साथ, y का कोएफिशिएंट x के साथ लग जाए और बीच में दो साइंस चेंज हों, तो लाइंस हमेशा क्या होती हैं बेटा, परपेंडिकुलर होती हैं। मैं बहरहाल आपको तसल्ली के लिए, समझाने के लिए चीज़ सिखा देता हूँ। पहले का आ रहा है -2/3 और दूसरे का स्लोप आएगा भाई 3/2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2/3 से 3/2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, -1। इसका मतलब m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या आ गया, -1। तो लाइंस क्या है हमारे पास, अच्छा परपेंडिकुलर हैं। और जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये हमारा क्या था बेटा, स्लोप का हमारा